नमस्कार, मैं एस करण फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई न्यूज़ लेकर। रीट एग्ज़ाम जिसकी घोषणा बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई संकेत नहीं है, जिसका हम जुलाई से इंतज़ार कर रहे थे। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो ऐसे संकेत बहुत पहले ही दे दिए थे, जैसे कि रीट अभी आ रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई ऐसा संकेत नहीं है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि रीट अक्टूबर में आ भी जाएगी क्या। क्योंकि इस रीट को उलझाने में सबसे ज़्यादा जो किया है वो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया है। चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस रीट को हम सोच रहे थे कि वो जल्द करवा देंगे, उनको उलझाने में उनका ही सबसे बड़ा रोल है। जिसमें सबसे बड़ा जो कारण है, जो हम देखते हैं कि रीट जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद क्या होगा, 2 परीक्षा होगी, 1 परीक्षा होगी, कब होगी, क्या उसका सिलेबस है, कोई भी हमारे पास न्यूज़ नहीं है। और हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि रीट पात्रता, अभी जल्द ही हमें रीट पात्रता की विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम जुलाई में कह रहे थे, अगस्त में, सितंबर में। लेकिन सबसे ज़्यादा तो 15 लाख बेरोजगार जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी अगर वास्तव में मैंने जो उनकी स्टडी की है या उनकी हकीकत देखी है, तो मुझे देख के ये लगता है कि लग ही नहीं रहा कि रीट एग्ज़ाम हो जाएगा इतना जल्दी। क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा अटकलें डाली हुई है कि खुद ही माननीय शिक्षा मंत्री जी और मंत्री जी के जो बयान है, उनसे लग रहा है कि रीट वो जल्द करवा ही नहीं सकते। जैसे कुछ कारण है, जैसे कि न्यूज़ आई थी कि 15 लाख बेरोजगार, 15 लाख यानी 10 से 15 लाख के बीच टीचर एग्ज़ाम देते हैं, जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर रखी है और वो टीचर बनने का सपना देखते हैं। छोटी सी भी न्यूज़ आती है तो वो उसे बहुत गौर से पढ़ते हैं। तो 15 लाख बेरोजगारों को शिक्षक बनने की उम्मीद अब धीरे धीरे टूट रही है। क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने कंप्लीट कर दिए उम्मीद करते करते, और अब अभी भी कोई ऐसा कोई हमें संकेत या नहीं मिल रहा कि रीट जल्द हो जाएगी। तो उनकी अगर ध्यान से देखा जाए तो रीट अभी भी लग नहीं रहा कि इस 2024 में भी कोई विज्ञप्ति आ जाएगी क्या। इसका कारण अगर आप देखें तो अभी तक तो उन्होंने ये भी कंफर्म नहीं किया कि कौन सी एजेंसी रीट एग्ज़ाम करवाएगी। यानी अभी तक तो यही कंफर्म नहीं किया है कि किस एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी है और कौन सी जो कंपनी एजेंसी है वो रीट कराएगी, और पेपर 1 होगा या 2 होगा। पीछे जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने एक ही एग्ज़ाम करवाया था। माननीय जो वसुंधरा राजे जी की सरकार थी तो उन्होंने एक पेपर कराया था, 70-30 का फॉर्मूला अपनाया था, जिसका भी बहुत विरोध हुआ था। फिर अशोक गहलोत जी की सरकार आई, उन्होंने 2 पेपर करवाए। अब वापस बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन अभी तक वो ये तय नहीं कर पाई है कि हम वसुंधरा राजे सिंधिया जी का रास्ता अपनाएं या फिर जो कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत के 2 पेपर वाला अपनाएं। इसका भी अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, सबसे बड़ा जो कारण है इस रीट में अटकल आने का, वो है जो उन्होंने खुद डाला है, वो है रीट लेवल प्रथम में महिलाओं को 50% आरक्षण देना। यानी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ नया करने के चक्कर में पुराने वाले को डुबो रहे हैं। रीट लेवल प्रथम में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा का मतलब ही था कि रीट अब अटकेगी। और रीट एग्ज़ाम ही ऐसा है, जिन्होंने किसी भी सरकार ने कराया हो वो अटका ज़रूर है। किसी को दोबारा पेपर करवाना पड़ा, कोई 70-30 जो बीए में जो फर्जी डिग्री आई थी उससे उलझी, और अब एक नई ये प्रॉब्लम लेके आए हैं कि रीट लेवल प्रथम में महिलाओं को 50% आरक्षण। यानी पहले तो कहा था पूरी रीट में ही देंगे, फिर उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि सिर्फ रीट लेवल प्रथम में। यानी ये रीट को अटकाने का सबसे बड़ा कारण है। तो इससे ये लग रहा है कि रीट को अटकाने का काम जो कर रहे हैं वो खुद वही कर रहे हैं, और उनके इस तरीके से लग भी नहीं रहा कि रीट जल्द हो जाएगी। तो इनसे देख के यही लग रहा है कि हम उम्मीद करते हुए हमने 3 महीने 4 महीने निकाल दिए, और अभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा कि रीट कब होती है। तो हमें सरकार पे दबाव बनाना चाहिए और उन्हें अवगत कराना चाहिए कि जल्द से जल्द इनका ये जो समस्याएं हैं इनका सॉल्यूशन करे, और रीट एग्ज़ाम से जल्द ही जल्द उनकी विज्ञप्ति निकाले, ताकि हम तैयारी करने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस न्यूज़ को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी दूर दूर तक कोई विज्ञप्ति का कोई चांस नहीं है, और
फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में डीपीसी होगी तब पोस्ट खाली होंगे, और ये करते करते उन्होंने 3 महीने निकाल दिए। वीडियो देखते हो और अपना समय देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।